भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगरा में उधर किया है, ये मेरा कहना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हाँ हाँ। तो पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? पुलिस भी तो ये तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से पूछे। पुलिस तो वहाँ पे 3 लेयर का सुरक्षा समाजवादी पार्टी के लालजी सुमन को दी थी। ये आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछिए और माननीय मुख्यमंत्री से अगर पूछिए। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते सर, तो कैसे वहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा हो जाती? कड़ी सेना गलत, करड़ी सेना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बोलिए। अरे वही कड़ी सेना के लोग ये बोले जब अल्टीमेटम दे रहे थे कि अगर 2027 तक भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता कोई करड़ी सेना नहीं है, केवल करड़ी सेना का नाम दे दिया गया। मानते हैं छत्री समाज के लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते। मैं वोट की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आगरा के अंदर जो उदंता की गई है वो उदंता करड़ी सेना के लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे उदंता करने, ये मेरा आरोप है। भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर में हम मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है। ये गोरखपुर का अम्बेडकर चौराहा है। पीछे आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ पर माल्यार्पण करें और बाबा साहब को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। सबसे बड़ा सवाल यही है, बाबा साहब की सबसे अच्छी चीज कौन सी है? बाबा साहब ने भारतीय संविधान के जो रचयिता है, भारतीय संविधान को एक ऐसा संविधान बनाया कि देश के समाज के हर वर्ग को एक मान्य में निकोल करके इस देश का संविधान दिया, ताकि भारतीय संविधान के अंदर देश के हर नागरिकों को सम्मान मिल सके, उसका हक मिल सके। ये सबसे बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा। आपने कहा कि एक माला में पिरोकर समाज को इस तरीके से बनाया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम जो है बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तब ये बात अखर जाती है अन्य पार्टियों को। नहीं, हम लोग कोई अखरते नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को तोड़ने का काम कर रही है, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रही। लगातार जिस तरह से संविधान को ठोकर मार करके कानून अपना राज बनाने का काम कर रहा है, जैसे बुलडोजर प्रक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर प्रक्रिया पे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लगातार कानून को तोड़ने का काम कर रही है, देश के संविधान को क्षति पहुंचाने का काम बोल रहा हूँ। ये बात जब हुआ तो पूरे विपक्ष के लोग एक साथ आ गए और ये बात बोले कि बाबा साहब का अपमान है। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद लालजी सुमन ने जब वो बात कही कि राणा सांगा गद्दार थे, तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनका साथ देंगे। तो देश के लिए दोनों लोगों ने काम किया। अलग बात है तब रियासतें हुआ करती थी। एक बात समझ लीजिए, हम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर अम्बेडकर का कहा कि इतना नाम अगर लोग भगवान कर लेते तो स्वर्ग मिल जाते, शायद अमित शाह जी को नहीं मालूम कि इस देश के करोड़ों लोगों को के लिए भगवान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो भगवान है वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। देश के अंदर करोड़ों लोग आज बाबा साहब का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को ठोकरों पर रख करके इस देश का आमूल चूल परिवर्तन करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमेशा दोहरा चरित्र का काम की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात पर इस देश के करोड़ों लोगों को विश्वास नहीं है। लालजी सुमन के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। कड़ी सेना गलत, करड़ी सेना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बोलिए। अरे वही कड़ी सेना के लोग ये बोले जब अल्टीमेटम दे रहे थे कि अगर 2027 तक भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता कोई करड़ी सेना नहीं है, केवल करड़ी सेना का नाम दे दिया गया। अरे उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी थे। किसमें? समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग भी थे। डॉक्टर लोहिया, आपको लगता है छत्री समाज के लोग जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते? समाजवादी पार्टी के लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र के सिद्धांतों में चलने वाली पार्टी, ये जातिवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी। मानते हैं छत्री समाज के लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते? मैं वोट की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आगरा के अंदर जो उदंता की गई है वो उदंता करड़ी सेना के लोग नहीं, भारतीय
जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे उन जनता करने, ये मेरा आरोप है। अबू आजमी जब बयान दिए थे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भाई माफी मांगते हैं, हमको उससे सरोकार नहीं है, लेकिन लालजी सुमन को माफी मांगनी। अबू आजमी की बात आप अबू आजमी से पूछेगा, मेरी बात मुझसे पूछिए। अबू आजमी की बात अबू आजमी से पूछेगा, मेरी बात मुझसे के। मेरा स्टैंड ये है कि आगरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगरा में उधर किया है, ये मेरा कहना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हाँ। तो पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? पुलिस भी तो ये तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से पूछेंगे। पुलिस तो वहाँ पे 3 लेयर का सुरक्षा समाजवादी पार्टी के लालजी सुमन को दी थी। ये आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछिए और माननीय मुख्यमंत्री से अगर पूछिए। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते सर, तो कैसे वहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा हो जाती? खैर, तो ये चीजें थी। बात जो है अंबेडकर जी से शुरू हुई और जो है लालजी सुमन पर आकर खत्म हुई। बातचीत ये करनी थी कि अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी के अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करड़ी सेना के बीच में वहाँ पे गए होते तो वहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो सरकार वहाँ पे क्यों की होती लालजी सुमन के खतरे को देखते हुए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।